friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 8th लेसन डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं। आपको अगर पूछा गया is 25 डिविजिबल बाय 2 या आपको पूछा गया is 24 डिविजिबल बाय 2 तो आप क्या करोगे? देखिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से 25 को और 2 से 24 को डिवाइड करोगे। तो पहले ये डिवीजन करते हैं। 2 1 ज़ा 2, नीचे बचा 0, यहाँ से 5 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ रिमाइंडर आता है 1, राइट। अब ये डिवीजन करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 बचता है, ये 4 नीचे ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ रिमाइंडर आता है 0। सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ रिमाइंडर है 1 और यहाँ रिमाइंडर है 0। तो जब भी किसी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स दिस नंबर 24 इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स ये जो आंसर है इज 24 डिविजिबल बाय 2, तो इसका आंसर हम देंगे यस 24 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि 24 को 2 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ओके अगर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम क्या देंगे, इज 25 डिविजिबल बाय 2, तो हम इसका आंसर देंगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है। द गिवन नंबर 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। जो डिवाइजर होता है ना, उससे छोटा ही रिमाइंडर आता है। ओके ये बात भी याद रखिए। तो हर बार ये डिवीजन करके ही हम डिसाइड करेंगे क्या कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो इतना हर बार डिवीजन करना हमको पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए ही ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो दी है कि ये जो टेस्ट है, डिविजिबिलिटी की सारी टेस्ट है, तो वो अगर आप लर्न कर लो तो आपको नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से या और भी किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर देखते ही कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आज मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रही हूँ। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2, 5, 10, 3, 4 एंड 9 इतने ही डिविजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो अगर आपको डिटेल में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना है तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पे मेरा एक वीडियो बना है, वो जरूर देखिए। उसमें आपको 20 तक के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिलेंगे। ओके तो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ओके हमको ये तो पता है कि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे हो तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ओके और अगर यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 इन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे हो तो इनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, राइट। ये हमको पता है। ओके तो यूनिट प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 है तो ऐसे सारे नंबर्स को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स दोज नंबर having 0 2 4 6 8 at unit place are divisible by 2। ओके किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ये क्या थी, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर हो, एग्जाम्पल देखिए 25 एंड 30। अगर आप 5 का टेबल देखते हो तो आपको समझ में आएगा क्या है 5 का टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 30 35 40 45 एंड 50। देखिए 5 का टेबल जब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, यूनिट प्लेस पर या तो 0 है या 5 है। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 इन दोनों में से कोई भी नंबर हो तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है।
दैट मीन्स अगर आपने उस नंबर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है। देखिए 5 से अगर हमने 25 को डिवाइड किया तो 5 5 25, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ओके, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर देख लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 0, अगर ये इतना बड़ा नंबर भी है लेकिन यूनिट प्लेस पे अगर उसके 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है। ओके, तो ये थी 2, 5 एंड 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, समझ लो ये नंबर दिया है 63, तो आपको क्या करना है, ये 2 डिजिट जो है इस नंबर के उनको ऐड करना है। 6 + 3 ये कितना आता है, 9। तो ये जो एडिशन का आंसर आया इसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये अगर 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, आप और एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। 1 2 3 6 1236 ये नंबर देखिए। अब नंबर देखते तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन डिजिट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। 1 + 2 + 3 + 6, इन डिजिट्स की एडिशन आती है 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में आता है 12, 3 4 12, दैट मीन्स ये अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर जो नंबर आपको दिया है उसके डिजिट्स की सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, ये 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो देखने के बाद यहाँ पर जो एक्टिविटी हमको दी है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके सम ऑफ डिजिट्स क्या है वो देखेंगे और ये एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम है नंबर का, सेकेंड कॉलम है सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, थर्ड कॉलम है इज द सम डिविजिबल बाय 3, वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हमको राइट और रॉन्ग मार्क करना है। मतलब अगर है तो राइट कीजिए, अगर नहीं है तो रॉन्ग कीजिए। इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3, अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमको सॉल्व करके दिए हैं। 63, तो सम ऑफ द डिजिट्स है 6 + 3 = 9, ये जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है 872, इसके डिजिट्स का अगर हम सम करें 8 + 7 + 2 तो ये आता है 17, तो 17 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 91, 9 + 1 अगर हम करते हैं तो 10 आता है, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 552, इस नंबर के डिजिट्स की सम अगर हम करते हैं 5 + 5 + 2 तो ये क्या आती है, ये आती है 12, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर 552 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 9336, तो ये सारे डिजिट्स की सम क्या आती है, ये आती है 21, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर 9336 इज डिविजिबल बाय 3। 4527, 4527, इसके डिजिट्स की सम क्या आती है, 4 + 5 + 2 + 7, ये आती है 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द नंबर 4527 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, अब हम देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं 148, अगर यूनिट और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उनसे जो नंबर बना है 48, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये कितना भी बड़ा नंबर होगा तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। समझ लो ये 148 नहीं है, ये है
1 2 3 4 8, ये इतना बड़ा नंबर है। तो नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है। कब पता चलेगा? ये जो नंबर बना है लास्ट में, यूनिट और टेंस का नंबर मिलाकर जो नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आगे कितना भी बड़ा नंबर हो वो 4 से डिविजिबल होगा ही। ओके, तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है फिर? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस of the number is divisible by 4, then that number is divisible by 4. Okay, अगर टेंस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनसे जो नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, इसका भी हम टेबल सॉल्व करते हैं. 992, यहाँ टेंस और यूनिट का नंबर मिलाकर नंबर बनता है 92. तो 92 4 से डिविजिबल है या नहीं ये हम देखेंगे. ये जो 92 है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जार 8, यहाँ 1 बचता है, ऊपर से 2 अगर हम लेंगे तो 4 3 जार 12, तो यहाँ क्या आता है? 0, रिमाइंडर 0 आता है. दैट मीन्स 92 इज डिविजिबल बाय 4. देयरफॉर 992 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, ये डिविजिबल है. नाउ 7314, 7314, तो ये 14 जो है 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, 14 नहीं आता है 4 के टेबल में. तो ये जो नंबर है 14, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके, 6448, तो यहाँ पर ये लास्ट के 2 डिजिट से क्या नंबर बनता है? 48. तो 48 को देखिए, ये 4 और 8, 48 ये 4 से डिविजिबल है. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये 4 से डिविजिबल है. दैट मीन्स 6448 भी 4 से डिविजिबल है. ओके, नाउ नेक्स्ट 8116, 8116, तो 16 ये 4 से डिविजिबल है. 4 4 जार 16, therefore this number is also divisible by 4. 7773, 73, देखिए इसको तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है. 4 के टेबल में ये नंबर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है? ये ऑड नंबर है. तो किसी भी इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता है. दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है 73. तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट 3024, तो 24 ये 4 के टेबल में आता है. 4 6 जार 24, राइट. तो अगर 24 डिविजिबल है 4 से तो 3024 भी 4 से डिविजिबल है. ओके, तो ये क्या थी? ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट थी. अब हम देखेंगे 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है सेम वो ही 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है. सिर्फ फर्क क्या है कि आपको देखना है कि वो जो डिजिट की सम है वो 9 से डिविजिबल है क्या. ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए 1233, इसके डिजिट्स की अगर हम सम करें तो क्या आती है? 1 + 2 + 3 + 3, तो ये क्या आती है? 3 + 3 6 + 3 9. इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9 आ जाएगा. दैट मीन्स ये जो सम है वो 9 से डिविजिबल है. तो अगर डिजिट्स की सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है. ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हो. देखिए 9 9 1 जार 9, नीचे बचा 3, ऊपर से ये 3 लेंगे. 9 3 जार 27, बचा 6, ऊपर से ये 3 लेंगे. 9 7 जार 63, तो रिमाइंडर क्या आता है? 0. दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो ये याद रखिए कि अगर डिजिट की सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. ओके, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ओके, तो नीचे जो टेबल है वो सॉल्व कर लेते हैं. 1980, इसके डिजिट की सम कीजिए. क्या आता है? 1 + 9 + 8 + 0. 9 + 9 ये क्या आता है? 18. तो 18 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ओके, नाउ नेक्स्ट 2999,
2999. 2 + 9 + 9 + 9, इनकी जो टोटल है वो क्या आती है 29. तो 29 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, राइट. 29 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. नाउ 5004, 5 + 0 + 0 + 4, ये कितनी आती है? ये आती है 9. तो ये सम 9 से डिविजिबल है. 9 × 1 = 9, 9 से डिविजिबल है. दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. ओके. 13,389. 1 + 3 + 3 + 8 + 9, डिजिट्स की सम क्या आती है? ये आती है 24. तो 24 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है. तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. ओके. तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 7 5 7 8, इनकी सम देखते हैं. 7 + 5 + 7 + 8, ये आती है 27. ये 27 9 से डिविजिबल है. देयरफॉर दिस नंबर 7578 इज डिविजिबल बाय 9. ओके. नाउ नेक्स्ट 69,993. 6 + 9 + 9 + 9 + 3, तो ये आती है 36. तो 36 इज डिविजिबल बाय 9. 9 के टेबल में 36 आता है. दैट मीन्स ये नंबर 69,993, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल है. ओके. तो ये हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी ये देख ली. अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 22. तो हमारा प्रैक्टिस सेट क्या है देखिए. देयर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन. ईच ट्री बियर्स many flowers with the same number printed on it. एक गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग ट्रीज हैं. यहाँ नीचे हमको एक पिक्चर दिया है, उसके ऊपर अलग अलग ट्रीज के पिक्चर्स है और उन पिक्चर्स पर नंबर्स लिखे हुए हैं. जो नंबर उस ट्री पे लिखा है उतने फ्लावर उस ट्री पर आए हैं. ओके. 3 children took a basket each to pick flowers. 3 बच्चे हैं जिन्होंने एक एक बास्केट ली है और उनको फूल इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट करने हैं. ईच बास्केट हैज़ वन ऑफ द नंबर्स 3 4 और 9 ऑन इट. लेकिन एक कंडीशन है, हर एक के पास जो बास्केट है उसके ऊपर एक नंबर लिखा है. एक ऊपर जो लड़की है उसके बास्केट पर 3 लिखा है, ये जो लड़का है उसके बास्केट पर 4 लिखा है और ये जो दूसरी लड़की है उसके बास्केट पर 9 लिखा है. ईच चाइल्ड पिक्स those flowers which have numbers divisible by the number on his or her basket. उनके बास्केट पर जो नंबर लिखा है उससे डिविजिबल अगर है तो ही उन्होंने वो फूल लिए हैं. ओके. he or she takes only one flower from each tree. हर ट्री से वो एक ही फ्लावर लेंगे. can you tell which numbers of flowers in each basket will have? तो हर एक के बास्केट में कितने फ्लावर्स होंगे ये आपको बताने हैं. हर नंबर जो लिखा है कि वो नंबर अगर डिविजिबल है उनके बास्केट के नंबर से तो ही वो कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये तीनों बास्केट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं. बास्केट ऑफ 3, बास्केट ऑफ 4 एंड बास्केट ऑफ 9. अब हम नंबर्स देखते हैं. 111, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 111. ये तीनों डिजिट जो है इनकी सम क्या आती है? इनकी सम आती है 3. दैट मीन्स ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है. तो 3 से डिविजिबल है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 111. ओके. ये 4 से डिविजिबल है क्या? देखिए या ये लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए. 4 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता है. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड द सम इज नॉट डिविजिबल बाय 9. इनकी जो सम है डिजिट की वो 9 से डिविजिबल नहीं है. दैट मीन्स 111 ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है. ओके. 9 से भी वो डिविजिबल नहीं है. सेकेंड नंबर क्या है? 369. 369. तो ये देखिए ये लास्ट के डिजिट यहाँ ऑड नंबर है. दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके. यहाँ तो कैंसिल हो गया 4. अब 3 और 9 से डिविजिबल है क्या ये चेक कीजिए. इसके डिजिट की सम क्या आती है? 3 + 6 + 9, ये आता है 18. तो 18 ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है. तो इसको हम इस बास्केट में भी डालेंगे और इस बास्केट में भी डालेंगे. 369 यहाँ पर भी लिखेंगे 369. ओके. नाउ नेक्स्ट 435.
इसके डिजिट की सम कीजिए, क्या आती है? 4 + 3 7, 7 + 5 12। 12 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, राइट? तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले 435। अब अगर लास्ट के 2 डिजिट देखें तो वो 4 से डिविजिबल है क्या? ये ऑड नंबर है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से नहीं है। और इसकी जो सम आती है वो 12 आती है, इसलिए वो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 12 ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, राइट? 435 ये भी सिर्फ 3 से ही डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 356। अब इसकी टोटल कीजिए, क्या आती है? 6 + 3 9 + 5 14। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9। 14 इसकी सम आती है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है। और इसके लास्ट 2 डिजिट है 56, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 56 को 4 से डिवाइड किया, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो रिमाइंडर आता है 0। दैट मीन्स ये लास्ट 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स दिस नंबर 356 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो इस बास्केट में 356 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 220। 2 + 2 4, दैट मीन्स 3 और 9 इन दोनों नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। ओके, 20 ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल है, 4 × 5 = 20। दैट मीन्स यहाँ पर 4 की बास्केट में ये 220 आएगा, राइट? अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 249। 4 + 2 6 + 9 ये आता है 15। तो 15 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 249। अगर इनकी डिजिट की सम 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन डिजिट की सम 15 आती है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। और ये ऑड नंबर भी है और 49 ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ भी नहीं लिख सकते। ओके, अब अगला नंबर जो है वो है 666। 6 + 6 + 6 ये आता है 18। तो 18 ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर 666 और यहाँ पर भी लिख देंगे 666। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है, राइट? अब हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 66 ये देखेंगे, 66 ये 4 से डिविजिबल है क्या? 4 × 1 = 4, बचा 2, ऊपर से 6 लिया, 4 × 6 = 24, तो 2 बचता है। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आता है, तो 66 4 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स दिस नंबर 666 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये सिर्फ 3 और 9 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 450। इसका अगर हम डिजिट का टोटल करेंगे तो वो क्या आता है? 4 + 5 9। तो 9 ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, राइट? तो यहाँ पर भी 450 लिख देंगे और यहाँ पर भी 450 लिख देंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 50, तो 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 50 अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 450 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट 960। इनकी अगर टोटल करेंगे तो क्या आती है? 6 + 9 ये आती है 15। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बट 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, लेकिन अब 60 देखते हैं। 60 ये 4 से डिविजिबल है क्या? 4 × 1 = 4, 2 बचता है, 4 × 5 = 20, रिमाइंडर आता है 0। ये 60 क्या है? 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस नंबर 960 इज डिविजिबल बाय 4, राइट? तो ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी हम 960 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 960। लेकिन यहाँ पर 9 की बास्केट में हम 960 नहीं लिख सकते। ओके, अगला जो नंबर है वो क्या है? ये है 432। 432। अब इसके डिजिट की टोटल कीजिए, क्या आती है? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो 9 ये टोटल जो है डिजिट की वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, राइट?
तो दोनों में आएगा, 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा। अब 4 में आएगा क्या, चेक करते हैं। यहाँ लास्ट में क्या है, 32 है, तो 32 4 के टेबल में आता है क्या, आता है 4 8 जा 32, राइट। तो 4 8 जा 32 आता है। दैट मीन्स दिस नंबर 432 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 9। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 432, यहाँ पर भी लिखेंगे 432 एंड यहाँ पर भी लिखेंगे 432, राइट। अब नेक्स्ट नंबर इज 999, 999। ये 9 + 9 + 9 तीनों डिजिट की अगर हम टोटल करें तो क्या आती है, वो आती है 27। 9 + 9 18, 18 + 9 27। तो 27 ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, राइट। तो 3 के बास्केट में भी आएगा और 9 के बास्केट में भी आएगा, लेकिन ये 99 ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इस बास्केट में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 999 और यहाँ पर भी आएगा 999। ओके, नाउ नेक्स्ट 72, 7 + 2 9। तो 9 ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो दोनों जगह पर आएगा। अब देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो 72 को देखेंगे। 72 4 से डिविजिबल है क्या, 4 1 जा 4, बचा 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स दिस नंबर 72 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर लिखेंगे 72, यहाँ पर भी लिखेंगे 72 और यहाँ पर भी लिखेंगे 72, राइट। नाउ नेक्स्ट 336। देखिए 3 + 3 + 6, तो ये क्या आती है 12। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, और लास्ट के 2 डिजिट जो है 36, लास्ट के 2 डिजिट को लेकर क्या नंबर बनता है 36। तो 36 4 के टेबल में आता है क्या, 4 9 जा 36 आता है। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये 3 से डिविजिबल है 336 और ये 4 से भी डिविजिबल है, राइट। लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 123, 1 + 2 + 3, ये क्या आता है, ये आता है 6, राइट। तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, 6 ये 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स दिस नंबर 123 इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन 6 ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल नहीं है। और लास्ट के 2 डिजिट है 23, तो 23 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट 90, 9 + 0 9 आता है, राइट। तो 9 ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 90 ये नंबर भी 3 से और 9 से डिविजिबल है। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो है मतलब 90, ये 4 से डिविजिबल है क्या, 90 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आप करके देख सकते हो। वैसे 4 2 जा 8, बचता है 1, 4 2 जा 8, बचता है 2, राइट। तो रिमाइंडर क्या आता है 2। दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बचता है 108, 1 + 0 + 8 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 9। तो 9 ये नंबर 3 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट मिलकर बनता है 8। तो 8 ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 108 ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 108 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो देखिए बास्केट ऑफ 3 में ये सारे फ्लावर्स है, बास्केट ऑफ 4 में ये सारे फ्लावर्स है और बास्केट ऑफ 9 में ये सारे फ्लावर्स है। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 22। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।